करो यहाँ वो काम अरे दुनिया तुझे सलाम करे। करो यहाँ वो काम अरे दुनिया तुझे सलाम करे। और फैले जग में नाम अरे, फैले जग में नाम अरे, फैले जग में नाम अरे, और फैले जग में नाम अरे। और दया धर्म को लाओगे सबके प्रिय हो जाओगे। दया धर्म को लाओगे सबके प्रिय हो जाओगे। धर्म इंसान को, धर्म इंसान को सब कुछ दिलवाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। करो यहाँ वो काम अरे और दुनिया तुझे सलाम करे। करो यहाँ वो काम अरे दुनिया तुझे सलाम करे। फैले जग में नाम अरे, फैले जग में नाम अरे, फैले जग में नाम अरे, फैले जग में नाम अरे। हर व्यक्ति के लिए जिंदा होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए जिंदा होना जरूरी है। अगर तुम्हें जीवन मिला है तो हमारी जिंदगी जिंदा होनी चाहिए। हमारी जिंदगी मरी हुई नहीं होनी चाहिए। मरी हुई जिंदगी में और जिंदा जिंदगी में क्या फर्क है? जिंदा जिंदगी उसे कहते हैं जिसके पीछे लोग हुआ करते हैं। मरी जिंदगी उसे कहते हैं जिसके पीछे कोई भी नहीं हुआ करता। हम ही किसी के पीछे होते हैं। मरी जिंदगी वाले किसी जिंदा जिंदगी वाले के पीछे होते हैं, लेकिन जिंदा जिंदगी जीने वाले कभी मरी जिंदगी के पीछे नहीं होते। हम ये कहना चाहते हैं, हम कैसे पहचान करें कि हम मरे हुए हैं या जिंदा हैं? हम किसी के पीछे हैं या लोग हमारे पीछे हैं? इसी से पता कर लो हम जिंदा हैं या मरे हुए हैं। हम धन आदि से आगे हो जाएं, हम शान आदि से आगे हो जाएं, हम कोई पद आदि से आगे हो जाएं, इससे कोई तुम्हारे पीछे हो गए तो तुम ये मत समझना कि हम जिंदा हैं। बस इतना समझना कि हम अच्छे कार्य करता हैं। जिंदा तो उसे कहते हैं जिसके पीछे सारी दुनिया हुआ करती है। सारी दुनिया उसके पीछे बेगानी होती है, सारी दुनिया उसके पीछे भागती है। जिंदा वही आदमी है। मरे हुए वो हैं जिनके पीछे कोई भी नहीं भागता, जो किसी के पीछे भागते हैं। इसलिए जिंदगी जीने के लिए जिंदा होना जरूरी है, और जिंदा होने के लिए ईश्वर का सहारा लेना जरूरी है। जिसने ईश्वर का सहारा नहीं लिया है, अपने आप को जिंदा समझता है, बेकार में मुर्दा बना घूमता है। लेकिन ईश्वर का सहारा जिसके पास है, उसके पीछे सारी दुनिया है। क्योंकि ईश्वर को सारी दुनिया स्वीकार करती है, और ईश्वर का सहारा जिसने लिया है, सब कुछ छोड़कर स्वयं ईश्वर के भरोसे निकल पड़ा है। सारी दुनिया उसका भरोसा करती है। जिसने ईश्वर पे भरोसा किया, सारी दुनिया उस पे भरोसा करेगी। लेकिन जिसने ईश्वर पे भरोसा नहीं किया, सारी दुनिया तो छोड़ो, तुम्हारी आत्मा भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। तुम्हारा मन भी तुम पे भरोसा नहीं करेगा, तुम्हारा भाई भी तुम पे भरोसा नहीं करेगा, तुम्हारा बेटा भी तुम पे भरोसा नहीं करेगा, अगर तुम्हें ईश्वर पे भरोसा नहीं है। और ईश्वर पे जो भरोसा रखता है वो व्यक्ति अनजान सही, हमारे गांव का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, हमारे पहचान का नहीं, हमारे गोत्र का नहीं, हमारी समाज का नहीं, तब भी हम उस पे विश्वास करेंगे। बताइए, विश्वास किस बात पे हो रहा है? व्यक्ति पे विश्वास नहीं हो रहा है, ईश्वर पे विश्वास हो रहा है।
इसलिए इसका मतलब है ईश्वर पर सबका विश्वास है। कोई नहीं कह सकता कि ईश्वर ने इसके साथ बुरा किया है। ईश्वर ने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया। चाहे भले ही सामने वाले का बुरा हो रहा हो, चाहे भले ही सामने वाले की आत्मा में बहुत पीड़ा हो रही हो, लेकिन ईश्वर ने किसी को पीड़ा नहीं दी है। ईश्वर जब भी देता है तो खुशी ही देता है। ईश्वर जब भी देता है तो संपन्नता ही देता है। ईश्वर जब भी देता है ज्ञान ही देता है। ईश्वर जब भी देता है शांति ही देता है। ईश्वर जब भी देता है ताकत देता है, कमजोरी नहीं देता। जो आदमी ईश्वर को भूलकर और किसी को ईश्वर मान लेते हैं, ईश्वर से बढ़कर और किसी को अपना समझ लेते हैं, या ईश्वर से बढ़कर किसी और कोई और को ईश्वर समझ लेते हैं, या ईश्वर से बढ़कर समझ लेते हैं, ऐसे व्यक्ति ना तो शक्ति से ताकतवर होते हैं, ना धन से संपन्न होते हैं, ना ज्ञान से संपन्न होते हैं, ना दर्शन से संपन्न होते हैं, ना दृष्टि से संपन्न होते हैं। ये तो किसी से भी संपन्न नहीं है। इसलिए दुनिया में लोग किसी से डरे या न डरे, किसी शत्रु से डरे या न डरे, किसी नेता से डरे या न डरे, किसी दूसरे से डरे, शेर से डरे या न डरे, लेकिन ईश्वर से सब डरते हैं। ईश्वर के मारे सबके आत्माओं कांपते हैं। बताइए, ईश्वर किसी को भी पीड़ा नहीं देता है, फिर भी ईश्वर से सब कांपते हैं। ईश्वर के मारे सब डरते हैं, जबकि वो किसी को भी ना तो आंखें चढ़ा के देखता है, ना कभी तुम्हें हाथ पांव से पीटता है, ना कभी तुम्हें पिटवाता है, ना कभी तुम्हारा बुरा सोचता है, ना कभी तुम्हारे बारे में कोई हानि करता है, फिर भी उससे सारी दुनिया डरती है। विचार करिए, ये ईश्वर है क्या चीज? कौन है ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? हाँ, खोजिए, खोजना तो पड़ेगा ही। हम खोजेंगे नहीं तो ईश्वर मिलेगा भी नहीं। खोजने पर ईश्वर भी हमें मिल जाता है, न खोजने पर हमारी चीज ही हमें नहीं मिलती। न खोजने पर हम अपने आप को भी नहीं ढूंढ पाते, और ढूंढते हैं खोजने पर ईश्वर भी हमारे पास होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए। हम हर जिसने जिस विषय में जिसका प्रयास किया है उसे वो चीज प्राप्त हुई है। हम ईश्वर की खोज में हैं, ईश्वर हमें प्राप्त है। हम ढूंढते हैं ईश्वर को, और कहाँ ढूंढते हैं? हम स्वयं ही ईश्वर को पैदा कर लेते हैं। हमें ईश्वर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए जिंदा होना जरूरी है, और जिंदा होने के लिए ईश्वर के चरणों में होना जरूरी है। ईश्वर की आराधना जरूरी है, ईश्वर की साधना जरूरी है, ईश्वर द्वारा कहे वाक्य का अनुकरण करना जरूरी है। अगर हमें जिंदा रहना है तो वही लोग जिंदा हुआ करते हैं जो ईश्वर के कहे हुए वाक्यों का अनुकरण किया करते हैं। और जिन्होंने अनुकरण नहीं किया है वे तो मरे मराए लोग हैं। इनको तो एक मरे मराए व्यक्ति ही पीट जाते हैं। जिसने ईश्वर का सहारा लिया है, जिसने ईश्वर को समर्पण किया है, हिम्मत क्या किसी की कोई उसे आंख भर के भी देख ले। हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है, उसे आंख उठा के भी देख लेगा ना, ईश्वर उसकी आंखें ही निकलवा दे, देखना ही बंद करवा दे, उसका अंधा बना दे। क्योंकि जिसने ईश्वर को समर्पित कर दिया है, अपने आप को ईश्वर के सहारे छोड़ दिया है, उसका सहारा ईश्वर है। और जिसका ईश्वर सहारा है उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, न खाने का, न पीने का, न रहने का, कोई दुख नहीं है। वो जहां जाता है वही उसका स्थान बन जाता है। सारी दुनिया उसका निवास है, सारी दुनिया में वो विचरण करता है, सारी दुनिया में घूमता है। कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं है। जिसने भी आंख उठा के देख ली, जिसने भी उंगली दिखा दी, ऐसे उंगली दिखा दी, वो कहो उंगली ही साफ करवा दे। इसलिए ईश्वर का सहारा लो, और किसी का सहारा नहीं। लेकिन जो बुद्धू हुआ करते हैं, मरे मराए लोग हुआ करते हैं, न जाने किन किन को अपना सहारा बना लेते हैं और समझते हैं ये मेरे सहारे हैं। ये अज्ञानी लोग, बुद्धू लोग
अब बुद्धुओं को कौन सहारा बने? बुद्धुओं को बुद्धिमान सहारा तो बन सकता है, लेकिन बुद्धू को समझ में तो आए कि सहारा किसको बनाए। और सहारा बनाए तो वो सहारा है भी या नहीं है, वो स्वार्थ बस अपना सहारा बनता है या अपना वास्तविक सहारा है। ईश्वर किसी से भी कोई चीज़ नहीं चाहता, ना कोई चाहता है, ना कोई मांगता है, ना ईश्वर किसी से कुछ मांगता है। बस हम ईश्वर को देते हैं, वो हमें कई गुनी लौटा देता है। वो तो एक बहुत अच्छी बैंक है, ईश्वर बहुत अच्छी बैंक है। हम 1 रुपया डालते हैं, वो लाखों देता है। ऐसी बैंक कहाँ मिलेगी? मुझे लगता है कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए ईश्वर के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं कह सकता। तो हम सहारा बनाएं, अगर हमें जिंदा रहना है तो हम ईश्वर के सहारे पे चलें, ईश्वर के इशारे पे चलें, ईश्वर के किनारे पे चलें। और ईश्वर के इशारे पे चलें तो हमें किसी के इशारे की जरूरत नहीं है। लोग मेरा इशारा देखेंगे, हम ईश्वर का देखते हैं, लोग मेरा इशारा देखेंगे, हम लोगों का इशारा नहीं देखेंगे। विचार करिए, ईश्वर का सहारा मानने वाला, ईश्वर को जिसने अपने आप को अर्पित कर दिया है, उससे कोई आंख उठा के भी बात नहीं कर सकता। लेकिन जिसने अपने आप को ईश्वर के सहारे नहीं बनाया है, अपने आप को ईश्वर को नहीं छोड़ा है, ऐसा व्यक्ति, उसको तो कोई भी व्यक्ति उसकी पिटाई कर सकता है। आप बाजार में देखिए, इतने सारे दुकानदार लोग होते हैं, इतने सारे व्यापारी होते हैं, किसी को कोई भी पीट जाता है, चुपचाप पिट पुटू के रह जाते हैं। साधु से कोई कुछ कह के तो देखे, देखो साधु क्या करता है, एक झपड़ में ही सीधा कर देता है। इसलिए आप जिंदा रहना है तो हमें जिंदा रहने के लिए ईश्वर का सहारा लेने की बहुत जरूरत है। और ईश्वर का सहारा क्या है? ईश्वर की आराधना, ईश्वर के कहे वाक्य का अनुकरण, वैसी साधना, यही ईश्वर का सहारा है। और जिसने ईश्वर का सहारा लिया है, उपासना, पूजन, साधना, उपवास, ज्ञान, दर्शन, ये सब ईश्वर के सहारे हैं। इनका सहारा लेने पर व्यक्ति कहीं भी असहारा नहीं रह जाता। व्यक्ति हर जगह उसे सहारे देने वाले तैयार हो जाते हैं, चारों तरफ उसके पीछे लोग खड़े होते हैं और हर व्यक्ति उसकी सेवा करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ईश्वर को कुछ समझा ही नहीं है, धन समझ लिया, धन ही सब कुछ है, ईश्वर को तो एक तरफ छोड़ दिया और धन पकड़ लिया, मकान पकड़ लिया, अरे उसके सहारे बनते, उसका सहारा लेते, हजारों मकान तुम्हारे पास खड़े होते और तुम किसी भी मकान के लिए लोग हाथ जोड़े कहते मेरे मकान में आ जाइए। उसका सहारा नहीं लिया, अपने आप को बड़ा खुदा समझा। आज देखो क्या स्थिति है। ऐसे लोग दर दर के भिखारी होते हैं, बड़े बड़े भिखारी देखे हमने। ऐसे लोग भिखारी बन जाते हैं, ऐसे लोग संसार में दुखों को उठाते हुए, कमजोरी दिखाते हुए दुनिया में जीते हैं। ये जिंदा लोग नहीं हुआ करते। इसलिए ईश्वर को हमें सहारा बनाना चाहिए। करो यहाँ वो काम मरे और दुनिया तुझे सलाम करे। करो यहाँ वो काम मरे और दुनिया तुझे सलाम करे और फैले जग में नाम वरे, फैले जग में नाम वरे, फैले जग में नाम वरे और फैले जग में नाम वरे। इसलिए वो काम करना चाहिए जिससे कि सारी दुनिया सलाम करे। वो काम नहीं करना चाहिए कि हम उसे सलाम करें। काम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तुम्हें कोई सलाम करे या तुम उसे सलाम करो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं तो हम किसी को प्रणाम नहीं करते दुनिया में, हम सिर्फ ईश्वर को प्रणाम करते हैं। और ईश्वर वो चीज़ है जिसे सारी दुनिया प्रणाम करती है। कोई भी अपने आप को मेरे सामने अहंकार नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि हम किसी को सलाम करते ही नहीं है। लोग शादी करते हैं, शादी करके घर में जाके बैठ जाते हैं, एक इधर से जाके उधर बैठ जाती है और वो अपने घर पे बिठा लेता है। बताइए कौन दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करती है? एक पड़ोसी भी तुम्हारी प्रशंसा करने नहीं आता कि तुमने बहुत अच्छा काम किया।
कोई नहीं कोई प्रशंसा के काम नहीं करी तुम, कोई प्रशंसा के काम किए नहीं है और कोई तुम्हारी प्रशंसा करता भी नहीं है, क्योंकि प्रशंसा के काम की ही लोग प्रशंसा करते हैं, अनुशंसा करते हैं। विचार करिए, हम एक कोने में जाके बैठ गए दुनिया की, हमें यही नहीं मालूम सारी दुनिया में कितना आनंद है, सारी दुनिया कितनी बड़ी है, और दुनिया को जानना, इतना सारा ज्ञान होना कितनी अच्छी बात है। एक जरा सा थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, किसी ने किराने की दुकान कर ली, किसी ने कपड़े की दुकान कर ली, किसी ने शराबे की दुकान कर ली, किसी ने और किसी की चाय की दुकान कर ली। आप विचार करिए तुम्हारी बुद्धि कहां तक है, एक चाय तक बस। और इसकी बुद्धि कहां तक है, वो किराने की दुकान के समेटने में, बस इतनी बुद्धि है इसे। इसी बुद्धि में सवेरे से शाम तक निकल जाता है, जिंदगी निकल जाती है, सालों व्यतीत हो जाते हैं, और वो वहीं किराने की दुकान में घूमते रहते हैं। इनका विचार तो देखो, ये कहां तक निकल पाए, किसका ज्ञान है इन्हें। ये जान सकते हैं कि तत्व क्या चीज है, ये जान सकते हैं कि पदार्थ क्या चीज है, ये जान सकते हैं कि द्रव्य क्या चीज है। क्या जाने ये द्रव्य, क्या जाने पदार्थ, क्या जाने तत्व, और क्या जाने जीव तत्व। और जीव तत्व को जाने बिना ईश्वर इनका सहारा कभी नहीं बन सकता। इसलिए ज्ञान हुआ नहीं तो इसी किराने की दुकान में ही ज्ञान करने लग गए। वे कपड़े की दुकान में 4 कपड़े खरीद लाए और 4 कपड़े बेच लेते हैं, 2 रोटी खा लेते, बोले यही जिंदगी है। ये जिंदा जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो है लेकिन जिंदा नहीं है, मरी हुई जिंदगी है, भोगों की जिंदगी है, पापियों की जिंदगी है, पापों की जिंदगी है, प्रशंसनीय जिंदगी नहीं है, निंदनीय जिंदगी है। ये तो बात अलग है कि निंदनीय कहां पता चलती है, जब किसी प्रशंसा वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, जब किसी संयमी के पास पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है अपनी कमजोरी कि हम कितने निंदनीय हैं। कौन तुमसे कहेगा कि तुम निंदनीय हो? निंदनीय लोग तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे, और अच्छे लोग तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे। तुम्हें अपने आप एहसास हो जाएगा कि मेरी जिंदगी जिंदा नहीं है, मरी हुई है। इसलिए जिंदगी जीने के लिए जिंदा होना जरूरी है, और जिंदा होने के लिए भगवान का सहारा जरूरी है। भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दो। क्या रखा है दुनिया में, क्या रखा है धन मकान में? अरे तुमने अगर भगवान को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, तुमने संयम को धारण कर लिया, कितने मकान तुम्हारे होंगे, कितने दुकान तुम्हारी होंगी, सारे व्यापार तुम्हारे होंगे, सारे लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे। यही जिंदा दिली है, यही जिंदा जिंदगी है। इसलिए धर्म इंसान को दया धर्म को लाओगे, सबके प्रिय हो जाओगे। धर्म इंसान को धर्म इंसान को सब कुछ दिलवाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब बोलिए महावीर भगवान ने की।